नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हिट एंड रन केस में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सलमान ने किसी को नहीं मारा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, सलमान खान भावुक हो गए, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सवाल यह है, अगर सलमान बेगुनाह है तो उस रात फुटपाथ पर सो रहे लोगों को किसने मारा? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी मसले पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी। ये तस्वीरें सलमान के फैंस की हैं। हिट एंड रन केस में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद सलमान खान के फैंस ने कुछ इसी अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। इस मामले में अपने फैसले में अदालत ने कहा कि सलमान ने किसी को नहीं मारा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। सभी इश्यूज हमने जो कैनवस किए थे उनके ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, हेल्ड इन फेवर ऑफ सलमान ऑन ऑल द इश्यूज। ही हैज गॉन थ्रू अ लॉन्ग जर्नी, बहुत ही 13 साल की जर्नी पे सभी इश्यूज एक्सेप्ट किए हैं। जो अशोक सिंह था वो भी एक्सेप्ट किया था। पुलिस को पता था 2002 में के ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे, वो सब कुछ इश्यूज एक्सेप्ट किया। साल 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई आरोप साबित नहीं कर सका है। साबित नहीं हुआ कि सलमान खान कार चला रहे थे। सलमान खान नशे में थे, ये भी साबित नहीं हुआ। सलमान ने किसी को नहीं मारा। जांच को गलत तरीके से आगे बढ़ाया गया। इधर बेगुनाही की खबर खुद सलमान के लिए खुशी लेकर आई। बताया जा रहा है कि अदालत में फैसला सुनाए जाने के बाद वो बेहद भावुक हो गए। इधर सलमान के बेगुनाह साबित होने पर उनके चाहने वालों ने भी चैन की सांस ली। जिस गाड़ी से फुटपाथ पर हादसा हुआ था, उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। खुद सलमान खान, उनके दोस्त कमाल खान, पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल और ड्राइवर अशोक सिंह। हिट एंड रन मामले में कोर्ट से सलमान खान तो बरी हो गए, लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि अगर सलमान बरी हो गए हैं तो उस रात फुटपाथ पर सो रहे लोगों को किसने मारा? अविनाश पांडे के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। जी हाँ, तो यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर कातिल कौन, किसने मारा? आपको जरा कुछ तस्वीरें पहले दिखाते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सलमान खान जब अदालत परिसर से बाहर निकले हैं, उस दौरान की तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर गाड़ियों का हुजूम नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर कई गाड़ियां मौजूद हैं। सलमान खान इन्हीं में से एक कार में मौजूद हैं और अदालत से अब से कुछ ही देर पहले वो निकल चुके हैं। जाहिर तौर पर सलमान खान के लिए एक बड़ी राहत है, जिस तरीके से पिछले 13 सालों से ये पूरा मसला चला और अब जाकर उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो अभी भी बरकरार है कि क्या जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ मिला? इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं, डायरेक्टर हैं, मशहूर डायरेक्टर। बीएल बोहरा साहब हैं, फॉर्मर आईपीएस, हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जैन साहब हैं, एडवोकेट। हमारे साथ के मनन साहब, एडवोकेट, भी जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मनन साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज का यह अदालत का फैसला आपकी नजरों में कैसा है, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही फैसला है। जिस समय ये सजा हुई थी, जिस समय आप लोगों ने सारे तथ्य समाज के आगे, हमारे आगे, टीवी के माध्यम से जब हमें पता चला, क्योंकि एक ही आई विटनेस था इस केस में, जिसका एग्जामिनेशन चीफ तो हुआ था, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, इसलिए उसका एग्जामिनेशन चीफ पढ़ा नहीं जा सकता था। टीआईपी इस केस में नहीं थी और उसके सिवाय इस केस में कुछ नहीं था। इंजर्ड थे, इंजर्ड की गवाही इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसके इस केस में टीआईपी नहीं थी, क्योंकि कानून में न्यायालय सबूत मांगता है। कोई भावुकता में बैठ के न्याय नहीं किया जाता। तो ये केस शॉर्ट केस था, मेरा पहले से मानना था। और सेशन से जिस समय कन्विक्शन हुई थी और हाई कोर्ट ने जिस समय इंटेलिजेंस बेल को दी थी, मैं तो उसी समय आपको कह दिया था कि ये केस एक बरी का केस है। इसमें मुझे नहीं लगता था कि सजा होगी। जी अरविंद जैन साहब, आप भी यही बात कह रहे थे कि सलमान खान बरी हो जाएंगे, लेकिन इस फैसले का क्या मतलब फिर निकाला जाए?
देखिए, बात ये है कि जो इस वक्त न्याय व्यवस्था है, जिस किस्म का जुडिशियल सिस्टम है, जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन में जिस किस्म के सबूत इकट्ठे करके कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जा सकते, जैसे कमाल खान यहां आए ही नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और भी बहुत सारे अंतर्विरोध, बहुत सारी विसंगतियां। और सुबह के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बरी होने के अलावा इस केस में कुछ नहीं है, होगा ही। इट वॉज ए राइटिंग ऑन दी वॉल। और दूसरी बात यह है कि आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सलमान ने नहीं मारा तो किसने मारा? बिल्कुल मारा तो क्या पीड़ितों के साथ न्याय हुआ? क्या आज ये फैसला जो 13 साल के बाद हो रहा है वो जल्दी नहीं हो सकता था? और 13 साल, और हो सकता है कि अभी राज्य सरकार इसकी सुप्रीम कोर्ट अपील करे और 5, 7, 10 साल और लग जाए जी। तो ये जो अपील दर अपील का जो न्यायिक प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था है, इसमें मान लीजिए फैसला सही ही हुआ है, तब भी एक सवाल है एक आम आदमी के दिमाग में कि अगर हाई कोर्ट का फैसला सही है तो सत्र न्यायाधीश को क्या किया जाना चाहिए? उन्हें सजा मिले, उनकी डिमोशन हो, उन्हें सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें, या उन्हें नौकरी में रखा जाए कि नहीं रखा जाए? देखिए, ये बड़े सवाल आम आदमी के दिमागों में उभर रहे हैं। और What you are talking, Mr. Arvind, you are a lawyer. क्या किया जाए? आम आदमी की आस्था ऐसे फैसलों से कम सेशन होती जज के है। विवेक ने जो चाहा, जो सोचा, उन्होंने फैसला दे दिया। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि उनका फैसला नहीं, यहाँ पे मैं बदल वही गया, कह रहा हूं मनन उनके साहब खिलाफ डिमोशन होगा या कोई अगर अपील दर अपील की यही सिस्टम है कि नीचे से सजा हुई, ऊपर से बरी हो गई, फिर सजा हो गई, तो क्या आम आदमी क्या सोचे इन तमाम चीजों की? अदालत में जज क्या करे? उसके सामने तो जो सबूत रखे जाएंगे, जो तमाम चीजें रखी जाएंगी, जिस तरीके से केस को पेश किया जाएगा, उसी पर उनका फैसला देना है। इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान यही सारे सबूत ही तो सत्र न्यायाधीश के पास थे। सत्र न्यायाधीश ने भी अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया होगा। तो आज ऐसा कैसे हुआ? क्या फर्क है? कोई सबूत नहीं था और आज मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जो सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं अरविंद जैन जी, क्या फर्क आ गया इस केस में? फिर दोनों जज के पास तो वही बातें रखी गई। एवेल्युएट करने की क्षमता सबसे बड़ी बात यह है इसमें। और कोर्ट ने अगर सेशन कोर्ट कहीं गलती करते हैं तो इसीलिए तो अपील की जाती है, ताकि बड़ी जो न्यायालय है, बड़ी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसका पूरी तरह विश्लेषण करे। जो लॉ सेट है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने जो लॉ बनाया हुआ है, उसको फॉलो किया था या नहीं किया था। सीआरपीसी एविडेंस एक्ट सबसे बड़ी चीज होता है क्रिमिनल ट्रायल में जी। उस क्रिमिनल ट्रायल में अगर एविडेंस एक्ट के तहत एवेल्युएट नहीं करी गई जितनी भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दी है, तो उसको अगर अपीलेट कोर्ट ने एवेल्युएट किया है और बरी कर दिया है, तो इसमें सेशन जज को अगर कहो कि उन्होंने सजा कर दिया था, वो गलत थे, ये भी नहीं मानना उचित। ठीक है, बीएल बोहरा गलत है ये बात। मैं आता हूं अरविंद जी, ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों केस नीचे बरी होते हैं, ऊपर सजा हो जाते हैं, नीचे सजा होते ऊपर बरी हो जाते हैं। बीएल बोहरा साहब, आप खुद एक बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, सवाल जांच एजेंसियों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से आप ये देखें ना, अगर आप जाकर सलमान खान बरी हो रहे हैं तो फिर तो सलमान खान के साथ नाइंसाफी हुई, 13 साल तक ये चीजें उन्हें क्यों भुगतनी पड़ी? तो सवाल यह है कि जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? फिर तो इस केस का कत्ल उन्होंने किया। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि हाई कोर्ट ने जो ये उनको बरी किया है वो टोटली क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये एक भाषा है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह उन्होंने उनकी रिलायबिलिटी पे विटनेसेस की वो सवाल उठाए हैं। तो लेकिन एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस नाम की भी कोई चीज होती है जिसको ध्यान में नहीं लिया गया, जो मेरा मानना है। मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी है लेकिन मेरा ये मानना ये है। अब दूसरा इशू ये है कि भाई मेरे ख्याल से तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट को अपील में जाना चाहिए, क्योंकि जैसा अरविंद जैन जी कह रहे थे कि एक जज ने ये फैसला किया कि साहब ये इनको सजा होनी चाहिए, 5 साल की उन्होंने सजा भी दी और हाई कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। तो मेरे हिसाब से तो बनता है स्टेट गवर्नमेंट जाए, अपील में जाए, एसएलपी करे
एनीवे ये स्टेट गवर्नमेंट का फैसला रहा। जी। रहा पुलिस का, अब पुलिस आप कहेंगे जांच के घेरे में तो है, लेकिन क्या उसी पुलिस की उसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उनको ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया, उनको 5 साल की सजा दी उसको? ठीक है। तो इस हिसाब से तो नहीं लगता है कि पुलिस ने कोई गलत काम किया। पुलिस ने अपना काम ढंग से किया और इसी वजह से उनका कन्विक्शन हुआ। इसके अलावा कोई 2-4 और सवाल खड़े होते हैं। एक तो सवाल है भी 13 साल का वक्फा किसी के लिए भी इस देश में दुर्भाग्य है कि ऐसा चल रहा है। दूसरा ये कि ये सिर्फ एक अमीर आदमी ही जा सकता है कोर्ट में, कि आप जाइए हाई कोर्ट में कितने लोग जा सकते हैं और कितनी कितनी फीस होती है वकीलों की, जो बड़े काबिल वकील हैं, फीस मिलनी भी चाहिए उनको, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। और उनको कन्विक्शन होती है, साथ ही उनको बेल मिल जाती है। तो इसे एक सवाल खड़ा वो होता है। गिरफ्तार, एक मिनट, एक और चीज, वो गिरफ्तार नहीं होते कोर्ट में जब सजा होती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ले जाते हैं। तो बड़े इश्यूज ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसको भी ध्यान में करना होगा। और एक आम आदमी के तो मन में यही होगा कि भाई एक अमीर आदमी जो है, नहीं, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं अनिल शर्मा जी से। आप खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं अनिल जी, तो फिर क्या ये माना जाए कि सलमान खान का रसूखदार होना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ? हमको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि एक कोर्ट ने एक फैसला किया है, हम उस फैसले की इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट अगर एक फैसला देता है कि वो कन्विक्ट हैं, तो हम मानते हैं कि हाँ वो फैसला सही होगा। क्या उसके लिए रसूखदार होना, पॉपुलर होना क्या सजा है? एक रसूखदार आदमी और एक पॉपुलर आदमी नॉन गिल्टी नहीं हो सकता है। हम कोर्ट की इस बात को क्यों नहीं मान रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हैं। अरे सलमान खान साहब बरी हुए हैं, ये एक बड़ी खुशी का मौका है। और बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए आपके लिए खुशी का मौका हो सकता है अनिल शर्मा जी, ठीक है, सलमान खान के परिवार के लिए खुशी का मौका हो सकता है, सभी के लिए खुशी का मौका है। लेकिन एक पीड़ित मेरे एक प्रश्न का उसको क्या न्याय मिला, क्या उसको इंसाफ मिला? मेरे एक प्रश्न का एक चीज मुझे बताइए, एक चीज, कोर्ट अगर अमीर आदमी के खिलाफ अगर बयान देता, फैसला देता है तो न्याय हुआ है, और उसके फेवर में फैसला देता है तो अन्याय होता है। ये आपकी किस तरह की बात है? अगर किसी का अमीर होना, रसूखदार होना गलत है क्या, गुनाह है क्या? अरविंद जी जवाब दीजिए। कोर्ट को क्यों नहीं मानते कि कोर्ट ने जो फैसला, कोर्ट का फैसला उसको उसी तरह से क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये चाहते कि कोर्ट रॉन्ग है, कोर्ट का फैसला रॉन्ग है। कोर्ट का फैसला क्या रॉन्ग है? ये हाईकोर्ट ने दिया फैसला। मैं निचली अदालत के फैसले का भी सम्मान करता हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए आप अनिल शर्मा जी, सुन लीजिए आप, कोई वैल्यू है कि नहीं? अब सुनिए आप। नहीं, मैं बम्बई हाईकोर्ट के भी फैसले का सम्मान करता हूँ, और हाईकोर्ट ने फैसला दिया है और आप उसके सम्मान क्यों नहीं कर रहे? अभी जब से सुने ही जा रहा हूँ, आप बोले ही जा रहे हैं, आप सम्मान करिए उसका। अनिल शर्मा जी, बात करिए उसके, अनिल शर्मा जी, क्या भाई अच्छा फैसला दिया, जज साहब है, उनके सामने सारे एविडेंस होंगे। पूरे सम्मान के साथ मैं एक बात सबके सामने रखना चाहता हूं और पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं। हाँ जी, प्लीज बोलिए। कि यही फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, फिर क्या कहेंगे आप? फिर कौन सी अदालत को हम सही बात करेंगे ना सब? आज हम क्यों बात करें? हम क्या ज्योतिषी है? आज सवाल वही है कि कौन सही था, कौन गलत था। निचली अदालत के फैसले का सम्मान करें कि ऊपरी अदालत के फैसले का सम्मान करें, कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को बदल देगी तो उसका सम्मान करेंगे? यही सवाल आज देश की जनता के दिमाग में। आज तो किया नहीं ना सुप्रीम कोर्ट ने। के मनन कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। हाँ मनन साहब बोलिए। कल सुप्रीम कोर्ट करेगा, मानेंगे बात? अरविंद जी, आप आज वकील ना होकर, मैं अरविंद जी आपसे पूछ रहा हूँ, आज जो पूरे आप आज वकील ना होकर आप इतनी भावुकता में बैठ गए हैं, क्या इस फैसले के बाद सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है एग्जिस्टेंस में है? सेशन कोर्ट का तो फैसला अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। मनन साहब, मैं वही कह रहा हूँ, यू नो इट ना। पूरे आगे अगला सुनिए, अगर जब तक अब ये होता वो होता, अब कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तब की तब देखेंगे, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता, व्हाट इज होता। हमने इस देश में चलता है क्या? हमने मनन साहब इस देश में भावुकता में मत भइए। बहुत सारे फैसले गिनवा सकता हूँ जिनमें निचली अदालतों से फांसी की सजा हुई, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजा की।
तो ये जो पूरा सिस्टम है, मैं उस सिस्टम पे बात करना चाहता हूं कि ये जो अपील दर अपील 30 साल फैसले होने में, एक फैसले को बदलने में, तीसरे फैसले को मानने में, तो आम जनता कौन से फैसले को सही माने, न्याय हुआ नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो हिंदुस्तान की। इसका फैसला कैसे हो? आप सुनिए, आप सुनो मेरे दोस्त, मेरी बात को सुनिए। मैजिस्ट्रेट, देन सेशंस कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, जी। उसके बाद लास्ट अगर किसी को फांसी हो रखी है, देन राष्ट्रपति। जिसके तन पे लगती है ना, उसको पता होता है क्रिमिनल केस में जब भी कोई बरी होता है तो सबसे बड़ा अगर किसी पे उंगली उठनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है। मेरा 35 साल का तजर्बा है, आप अरविंद जी मेरे बारे में जानते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अगर फ्लॉ छोड़े हैं किसी केस में, जज ने तो वही चीज का फैसला करना है जो फाइल पे आया है। ये केस, एक मेरे अभी दोस्त सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहे थे, ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित नहीं था, ये केस आई विटनेस पर आधारित था। आई विटनेस में एक आई विटनेस का चीफ हुआ, क्रॉस नहीं हुआ। लॉ में ये प्रक्रिया है कि अगर चीफ क्रॉस तभी हो सकता है अगर गवाह मौजूद है। गवाह चीफ के बाद अगर नहीं आता तो उसका चीफ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है मनन साहब, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो इट वाज ए केस, इट इज ए केस। जो आज बहस होनी चाहिए वो बहस दूसरी होनी चाहिए। बरी होना ना होना एक अलग चीज है, बहस होनी चाहिए। क्या 279 304 एक केस, एक्सीडेंट का केस 304 में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? साहब जवाब दीजिए। सवाल ये है, वोरा साहब जवाब दीजिए। लेजिस्लेचर पुलिस के अधिकारी कानून वो बदलना चाहिए। हाँ, जवाब दीजिए। कुल मिलाकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी तरफ अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इनिशियली जब भी कोई केस होता है उस वक्त जो हालात के बेसिस पे जो भी मुकदमा बनता है, जिस आईपीसी की धारा के अंदर बनता है, वो दर्ज हो जाता है। ठीक है। और बाद में अगर एडिशनल एविडेंस आता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है, तो धाराएं जोड़ दी जाती हैं। इसलिए उसको जोड़ा गया। इसको अगर हम ये कहने की कोशिश करें कि साहब किसी ने जानबूझ के किया और किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत किया, तो ये कहना बड़ा गलत होगा। अगर 304A2 जो ऐड हुआ, होता नहीं है क्या? नहीं ये जो आप कह रहे हैं तो होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। आज पता लगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस बेसिस पे केस रजिस्टर हो गया और कुछ सेक्शंस ऑफ आईपीसी में हुआ, बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली तो हो गया। उसकी तफ्तीश हुई, उसकी ट्रायल हुई, उसकी चार्जशीट हुई, सारा कुछ हुआ, ये सारा सिलसिला हुआ। तो इसमें मैं नहीं समझ सकता कि हमें पुलिस पर ये उंगली उठानी चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐड किया। नहीं, उसके पीछे की वजह मैं बताता हूं। मनन साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। मैंने ऐड का नहीं कहा है, मैंने कहा है कि फॉल्टी शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सेशंस कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट के फैसले में जो बड़ा अंतर है, मनन साहब, मैं जरा आपकी नजर में लाना चाहूंगा। आपको पता भी होगा, सलमान खान नशे में थे, सेशंस कोर्ट के फैसले में कहा गया। हाई कोर्ट के फैसले में आता है कि सलमान नशे में थे, यह साबित नहीं हुआ। रविंद्र पाटिल की गवाही को अहम माना सेशंस कोर्ट ने। रविंद्र पाटिल पर भरोसा नहीं, यह कहना था हाई कोर्ट का। सलमान को 5 साल की सजा हुई सेशंस कोर्ट से, सलमान ने किसी को नहीं मारा, हाई कोर्ट का फैसला था। सलमान कार चला रहे थे, सेशंस कोर्ट के फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट का फैसला था कार चलाने की बात साबित नहीं हुई। सेशंस कोर्ट का फैसला था कि पुलिस की जांच में आरोप साबित हुए हैं, जबकि पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई, यह कहना हाईकोर्ट का। सर, इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाता है मनन साहब? देखिए, जब सलमान खान मौके पर अरेस्ट नहीं हुए हैं, अगर वो 24 घंटे या 48 घंटे या 2 दिन 4-6 दिन बाद अरेस्ट हुए हैं, तो शराब आने का उनके सवाल ही नहीं पैदा होता कि शरीर में शराब का, नशे का किसी प्रकार की चीज आए। नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्या चाहिए था? नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, आई डू नॉट वांट टू एलेबोरेट एट दिस स्टेज बिकॉज सम टाइम our discussion prejudice the case either of the prosecution or of the defense. 1, 2, I told about this is not relevant. What about Sheena's case? बॉम्बे पुलिस ने मेन बंदा पीटर अरेस्ट नहीं किया, अब सीबीआई ने कैसे कर लिया जी? क्यों किया? ये पुलिस ऑफिशियल्स बैठे हैं, बताए ना अब ये राजीव। इसका मतलब केस का शुरू में ही कत्ल कर दिया गया था अरविंद जैन जी। हाँ, देखिए, बहुत सारे अंतर विरोध हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं प्रोसिक्यूशन में। अगर ये कमियां थी तो ये सेशन जज के सामने भी थी, ये कमियां हैं तो आज हाईकोर्ट के भी सामने है। और कमियां अगर नहीं है
तो सुप्रीम जैसे कोर्ट जज overlooked अपील पे it. जाएंगे तो वो होगा। लेकिन जो अहम सवाल आज के दिन देश की आम जनता के दिमाग में है वो ये कि उन पीड़ितों का क्या जो मारे गए, जी क्या स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कोई मार जाए तो स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसने मारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कोई हो कि नहीं हो? क्या सारा का सारा इंसाफ या न्याय या जस्टिस सिर्फ एक्यूज्ड के साथ होना है, पीड़िता के साथ, पीड़ित के साथ जो मारे गए उनके साथ कोई इंसाफ होना है या नहीं जो होना है? गाड़ी का उपहार मालिक है, इंश्योरेंस गाड़ी अगर उपहार ट्रेजडी केस हमारे सामने है, अगर इंश्योर्ड है गाड़ी BMW वहां से हमारे तो सामने कॉम्पनसेशन है। मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को भी मद्देनजर रख बिल्कुल करके आप विचार करें। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अरविंद जी, और मनन साहब ने जो बात कही उस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दरअसल इस पूरे मामले में दो पहलू हैं। पहला तो ये क्या पीड़ित पक्ष को न्याय मिला, और सवाल सलमान खान को लेकर इसलिए खड़े हो रहे हैं अगर 13 साल के बाद जाकर अब वो बरी हुई है तो कहीं उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं हुई।